बात बताओ, इस चांद पर जाना इतना संभव कैसे हो पाया? तुम्हें ये भी नहीं पता? नहीं। विज्ञान की मदद से। विज्ञान ही तो है जिसकी वजह से आज हमने इतनी तरक्की कर ली है। इसलिए रतिका, ये कहा जाता है कि आज समाज की रीढ़ जो है ना, वो ये विज्ञान बन गया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सिमरन, और इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जो हमारी अवेयरनेस है उसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली हमारी युवाओं में इसके लिए जो क्यूरियोसिटी है उसे बढ़ाने के लिए, और वो अपना साइंस में जो है अपना करियर बनाने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए। जी हाँ, इसलिए तो 17 से 20 जनवरी 2024 में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं, देखते हैं रिपोर्ट। CSIR NPL ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की तैयारियों को लेकर हाल में कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में बताया गया कि 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव RCB THSTI कैंपस फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाना है। कार्यशाला में CSIR NPL सभागार में उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। कार्यशाला में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर CSIR NPL के निदेशक प्रोफेसर वेणु गोपाल अचंता ने कहा कि Every CSR lab contributes to IISF, which showcases the Indian science at the international forum. The kind of discussions, the kind of panel discussions or future prospects of science and what India can do and what India is doing. So this is one occasion where people can all sit together and discuss. So this is a world stage on which so we are presenting ourselves. So that way it has a huge significance. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में निर्धारित कार्यक्रमों को विस्तार से बताया और 16 कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NIELIT के महानिदेशक प्रोफेसर MM त्रिपाठी ने आगंतुकों को संबोधित किया और कहा कि एक ऐसे समय पे ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो रहा है जब भारत G20 कंट्रीज़ की लीडरशिप रोल में था और अभी वो बैटन उसने ट्रांसफ़र किया है। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर समझ में आ रही है कि टेक्नोलॉजी और साइंस में भारत अब एक अग्रणी देश हो चला है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ने बहुत ही बड़े लेवल पे भारत की सभी साइंटिफिक और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन को एक मंच पे लेके आए, कोलैबोरेट किया सबके साथ, और बहुत सारे कार्यक्रमों को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक कॉम्प्रहेंसिव कोई प्रोग्राम भारत में किसी ने तैयार किया होगा। कार्यक्रम में छात्र विज्ञान ग्राम, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, महिला वैज्ञानिक और उद्यमी सम्मेलन इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की योजना है। इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती के अध्यक्ष प्रोफेसर पुनीत मिश्रा द्वारा बताया गया कि एक इसमें हमारा स्टूडेंट साइंस विलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट आयाम है जो 17 से 20 जनवरी के बीच में किया जाएगा। इसमें क्या है कि पूरे भारतवर्ष से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से छात्रों को लाया जाता है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद पहली बार वो किसी बड़े शहर में जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ बड़े शहरों से नहीं, छोटे छोटे गाँव से छात्र आते हैं, तो उनको एक मौका मिलता है लोगों से बात करने का, इतने बड़े प्रोग्राम में सम्मिलित होने का, दूसरों की कल्चर समझने का, साइंस समझने का। और कई बार इन सब चीज़ में अभी तक हमारे IISF में कई बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छात्रों के द्वारा कई सारी गतिविधियों के द्वारा बनाए गए हैं। इस मौके पर CSIR NPL के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार ने इस दौरान कहा, The CSIR that comes and here the industry part, basically that is also our mandate. So we support industry in various aspects. Industry comes to us, they give us a problem, we do the research, or we do research, we go to the industry. This is our output if we feel you can have the technology. कार्यशाला के समापन के क्रम में CSIR NPL में IISF आउटरीच कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सुमित के मिश्रा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर।
एक विस्तृत और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को आपके माध्यम आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ ही सबसे मूल चीज़ हमारे श्रोतागण जिन्होंने इतना समय हमारे लिए निकाला, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को सफल कराने को लेकर CSIR NPL की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।